हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इस क्लास को आगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ये है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार की और 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको इसको फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर बनाएंगे इसका। इस क्वेश्चन का क्या लिखा है? भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो एक मीनार मान लेते हैं, यहाँ पर है, मान लेते हैं ये एक मीनार है। मीनार का ये मान लिए एक मीनार है ये। अब कहता है भूमि के किसी बिंदु से, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है भूमि पर, ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया। कहता है भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहां से जो देखता है तो इसका चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? ये ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बना देता है ये। और लिखा हुआ है मीनार की और 30 मीटर जाने पर, यहां से देखता है इसको। अब मीनार की तरफ चलता है। मीनार यहां से किधर है? आगे इस तरफ है। इधर कितना चलेंगे हम? 30 मीटर चलता है ये। यहां से देखता है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब यहां से ये 30 मीटर आगे चला गया, तो ये मान लेते हैं यहां से ये 30 मीटर यहाँ आगे आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो कहता है 30 मीटर जो चल दिया आगे की ओर, तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो ये हो गया 60 डिग्री। लेकिन ये यहां से यहाँ कितना दूरी चला है? 30 मीटर चला है। ये 30 मीटर चला हुआ है। ये हो गया 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तब हमसे पूछे हुआ ये मीनार का ऊंचाई क्या होगा। तो मान लिए इसका ऊंचाई मान लिए h हो गया। अब इसका पहले फिगर बनाने के बाद इसका नाम नंबरिंग करेंगे, मतलब नाम लिखेंगे इसका। तो ये हो गया मेरा ए बी सी और डी हो गया। अब इसको जिसको निकालना था, जैसे ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई को मान लिए हम h। अब इसका माने जिसको उसको लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये ले लिए। अब इसमें जो फिगर में जो दिया हुआ है उसको लिया जाता है। जैसे 90 डिग्री, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे समकोण त्रिभुज में ही बनाया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस को समकोण त्रिभुज में बनाया जाता है। तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी कितना डिग्री हो गया? ये ए बी सी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और मेरा ये एंगल कितना है? ए सी बी कितना डिग्री है? ये ए सी और बी यह है 60 डिग्री। और उसके बाद लिखा हुआ ए डी और बी ये लिखा हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद सी से डी कितना लिखा हुआ है? ये सी से डी है। ये सी से डी 30 मीटर है। ये हो गया 30 मीटर। अब ये दूरी को भी जरूरत पड़ेगा, इस डिस्टेंस का भी जरूरत पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। ये डिस्टेंस यहाँ लिख लेंगे हम। बी से सी कितना है? एक्स मीटर। ये भी जरूरत पड़ेगा, इसको कोष्ट में लिख लेता है, माना गया है ये डिस्टेंस। अब सबसे पहले ट्रायंगल किस में लेना है देख लेते हैं। ट्रायंगल होगा, ये दो ठो ट्रायंगल बनाता है। एक ट्रायंगल बनाता है ए बी डी और एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो किसी को पहले यूज करके बना सकते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं पहले ए बी सी में, ये लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी और सी में किसका रिलेशन होगा? ये तो रिलेशन हो जाएगा मेरा यहाँ ए बी सी में कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री, 60 डिग्री का है ये। तो 60 डिग्री का यहां से देखेंगे तो लंब और आधार किस में आएगा रिलेशन? तो पहला क्लास में बताए थे, जब लंब और आधार में आएगा रिलेशन तो टेन में लिया जाता है। आधार और कर्ण में आएगा तो कॉस में, लंब और कर्ण में आएगा तो साइन में लिया जाता है। तो यहां से देखेंगे तो ये मेरा सामने वाला हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में आएगा? टेन में आएगा। तो टेन में लेंगे रिलेशन इसका। टेन में लेंगे हम टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री क्या होगा, तो लंब कितना है इसका h, और आधार कितना है मेरा b से c को कहेंगे हम x। ये हो गया tan 60 हम लोग जानते हैं √3 बराबर h बटे x। ये हो गया। अब इसमें हमको पता करना था h का मान, तो x का मान निकालेंगे h के रूप में, क्या होगा h बटे √3। ये हो गया। इसको मान लेता है समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद देखेंगे किस ट्रायंगल में, ए बी और डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में किसका रिलेशन होगा ये, तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे लंब और आधार, लेकिन आधार ये बड़ा ट्रायंगल है, ये जो मेरा ट्रायंगल होगा ये बड़ा वाला है। जैसे ये ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में लेना है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हुआ ये, तो ये बड़ा, इसका जो आधार होगा मेरा बी से डी होगा, तो बी से डी का डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स और 30 दोनों को जोड़ना होगा, लेकिन रिलेशन लेंगे लंब और आधार, किस में आता है ये, तो 10 में आता है। तो ये आ जाएगा मेरा 10 में 10 30 डिग्री, 10 का 30 डिग्री, ये होगा 10 30 डिग्री। लेकिन लंब क्या होगा इसका, तो एच होगा। यहाँ देखेंगे, यहां से देखते हैं तो इसका लंब क्या है, एच है, ए से बी और आधार बी से डी है, तो लंब हो गया एच और आधार हो गया एक्स प्लस 30, ये होगा। तो इसका लंब कितना हो गया, इसका लंब हो गया एच और आधार होगा इसका कितना, आधार होगा इसका ये बी से डी पहुंचने के लिए दो डिस्टेंस है, ये एक्स भी है और 30 भी है, दोनों का जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आधार इसका, एक्स प्लस 30 आ जाएगा। 10 30 डिग्री, 10 30 कितना डिग्री होता है, तो 10 30 हो जाता है मेरा 1/√3, ये होगा 1/√3 बराबर h बटे एक्स प्लस 30 आ गया। लेकिन इसमें हमको वैल्यू किसका निकालना था, तो पूछे हुआ है क्वेश्चन ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछे हुआ है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी h का वैल्यू निकालना है। तो x जहां भी रहेगा x, वहां पर हम h के रूप में परिवर्तन करेंगे उसको। तो जैसे ये हो जाएगा मेरा सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा x प्लस 30 बराबर में √3h, ये होगा। अब इसमें x का मान कितना होगा, x का मान होगा h बटे √3, क्योंकि x का मान नहीं निकालना है, x का मान नहीं निकालना, h का मान निकालना, वही मेरा ऊंचाई हो जाएगा। तो x का मान h के रूप में क्या है, h बटे √3, तो x का वैल्यू h के रूप में क्या होगा, h बटे √3 प्लस में ये होगा 30 बराबर √3h, ये होगा। तो 30 बराबर कितना होगा, √3h माइनस में h बटे √3, ये होगा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम इसका, √3, इसका एलसीएम होगा 1 से डिवाइड करेंगे √3 होगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3h माइनस का h, और ये कितना होगा इसके बाद 30, यानी 30 बराबर 3h में से h जाएगा, तो कितना होगा, ये 2h हो जाएगा, बराबर में होगा √3। अब उसके बाद देखेंगे ये 30 बराबर में होगा ये 2h बटे √3, 2 से ये कट जाएगा 15, तो कितना आ गया ये 15 बराबर h बटे √3, h बराबर कितना होगा 15√3। तो मीनार का ऊंचाई कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया मेरा 15√3, तो इसमें लिखेंगे h का ही जरूरत था, क्योंकि मीनार का ऊंचाई पूछे हुआ है, तो मीनार का ऊंचाई क्या आ गया मेरा 15√3 मीटर आ गया। तो इसका लिखेंगे, लास्ट में लिख देना है कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा 15√3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया, मीनार का ऊंचाई जो पूछे हुआ था ये मेरा आ गया 15√3 मीटर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, एक मीनार है जिस पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, कहता है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर देखते हैं इसका, कहता है कि 10 मीटर लंबा मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, मीनार पर जो है 10 मीटर का एक लंबा झंडा खड़ा हुआ है। तो इसका फिगर बना लेते हैं, जैसे एक ये हो गया मीनार,
ये हो गया एक मीनार है, लेकिन मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है। जैसे मान लेते ये मीनार हो गया और इस पर एक झंडा होगा। झंडा होगा कितना कितना मीटर का होगा, ये 10 मीटर का होगा। जैसे ये मान लेते हैं ये झंडा है, कलर थोड़ा करते हैं इसका, इस पर ये एक होगा झंडा, जैसे मान लिए यही हो गया झंडा, ये होगा झंडा होगा ये, ठीक। तो कहता है ये 10 मीटर का लंबा है। कितना मीटर लंबा ये है, तो 10 मीटर का ये है। इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि कितना होगा, ये 10 मीटर का होगा। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर का है ये 10 मीटर का है। और कहता है भूमि पर किसी बिंदु से इसको देखा जाता है। कहता है कि 10 मीटर लंबा एक झंडा मीनार पर खड़ा है। 10 ये हो गया मीनार, ये हो गया मेरा मीनार, ये हो गया मीनार, जिस पर 10 मीटर का लंबा एक झंडा खड़ा है। और कहता है जमीन पर स्थित एक बिंदु, मान लेते हैं जमीन पर एक बिंदु ये है, इससे देखता है बिंदु से झंडे के पाद, मतलब इसका नीचे वाला ये, और शीर्ष का उन्नयन कोण, ये शीर्ष इसका हो गया। शीर्ष मतलब क्या, ऊपर वाला भाग। शीर्ष मतलब जैसे मेरा शीर्ष ये है, तो इसका ऊपर वाला भाग कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 और 60 डिग्री का। ये छोटा एंगल बनाएगा तो 30 डिग्री का होगा, और ये बड़ा एंगल बनाएगा 60 डिग्री का होगा। तो पूछे हुआ है मीनार का ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई कितना है मीनार का ऊंचाई, ये मीनार का ऊंचाई कितना होगा ये पूछे हुआ है। तो जो निकालना उसको मान लेंगे, मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर h, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिए। अब इसके बाद इसका नाम लिखेंगे, पहले इसमें फिगर में जो भी है पॉइंट इसका नाम लिखेंगे। ये हुआ ए बी, ये हो गया ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। अब इसका नाम लिखेंगे, और 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनाता है ये। जब तक फिगर में 90 डिग्री नहीं बनेगा इसका मतलब फिगर गलत है। तो इसमें 90 डिग्री ये बन गया, तो इसमें लिखेंगे मेरा बी सी डी, बी सी डी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और बी डी और सी, बी डी और सी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और होगा ये ए डी सी, ए डी और सी कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। अब उसके बाद देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल बनाता है, एक बी सी डी और एक ए सी डी, दो ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। एक ट्रायंगल बनता है ए सी डी और एक ट्रायंगल बनाता है बी सी और डी। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें इस डिस्टेंस को भी जरूरत पड़ेगा, ये डिस्टेंस मेरा सी से डी, इसको भी ले लेता है, इसको ले लेता है एक्स, ये डिस्टेंस यहाँ लिख लेंगे सी से डी बराबर एक्स मीटर। अब किस त्रिभुज में लेना है, सबसे पहले ले लेना है मेरा बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में लेंगे। त्रिभुज किस में, बी सी और डी में किसका रिलेशन लेना है, तो यहां से देखेंगे लंब और आधार, तो किस में आएगा, टेन में आएगा, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या होता है, तो लंब, लंब कितना है h, और आधार कितना होगा इसका x, ये हो गया। अब लिखेंगे टेन 30 1/√3 h बटे x। लेकिन हमको x का मान नहीं निकालना है, h का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है h के रूप में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √3h, ये हो गया। अब फिर लेंगे किस त्रिभुज में, तो बड़ा त्रिभुज है ए सी और डी में। ए सी डी में जो लेंगे तो एंगल ये बड़ा वाला लेना है, ये एंगल लेना है, ये एंगल लेना है मेरा 60 डिग्री वाला। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज किस में, तो ये लेना है ए सी और डी में, ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज होगा ए सी और डी में, लेकिन किसका रिलेशन होगा ये, तो यहां से देखते हैं 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। लंब क्या होगा इसका, तो लंब होगा ए से लेकर के सी तक, तो इसका डिस्टेंस ए से सी क्या होगा, ये 10 तो होगा ही, और ये एच, ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 10 होगा प्लस ये एच होगा, और आधार मेरा ये होगा सी से डी। तो यहां लिखेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। और लंब कितना था इसका, लंब था मेरा वही
यहाँ लंब दिखा रहा है, लंब क्या है 10 और ये h, 10 प्लस h होगा। लंब कितना होगा इसका, तो 10 प्लस h। आधार कितना था, आधार था मेरा x, तो tan 60 कितना होगा √3 बराबर होगा 10 प्लस में h बटे में x बराबर 1। ये हो जाएगा √3x, इसको और इसको इंटू कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा ये √3x प्लस कितना होगा 10 प्लस h, ये हो जाएगा। अब उसके बाद h का मान निकालना है हमको, तो x का मान क्या है √3h। जब भी जिसका मान निकालना है तो h का मान निकालना है, तो x को हटाना होगा, तो x का मान रखना है h के रूप में, तो x का मान h के रूप में क्या है √3h, तो ये हो जाएगा √3 और x का वैल्यू कितना है √3h है बराबर 10 प्लस h, तो ये कितना होगा √3 को √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3h, और ये प्लस है तो होगा माइनस बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा 2h बराबर 10, 2 से ये हो जाएगा 5, तो कितना आ गया h का मान, h का वैल्यू आ गया मेरा, h का वैल्यू आ गया 5। तो मीनार का ऊंचाई कितना हो गया, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना निकल गया 5 मीटर। तो ये मेरा आ गया मीनार का जो ऊंचाई पूछे हुआ था, तो ये आ गया मीनार का ऊंचाई 5 मीटर। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में है, दो व्यक्ति है लेकिन मीनार के विपरीत दिशा में है, दोनों क्या है विपरीत दिशा में है। वे मीनार के शीर्ष को उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। दो व्यक्ति है, जैसे एक मीनार है, जैसे यहाँ पर मीनार रहेगा तो एक व्यक्ति इधर होगा और एक व्यक्ति ये होगा, दोनों सेम साइड में नहीं है, दोनों विपरीत दिशा में है। दोनों यदि विपरीत दिशा में है, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। दो व्यक्ति है तो एक पाता है मीनार का देखता है तो 30 डिग्री पाता है और दूसरा देखता है 45 डिग्री पाता है। तो कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसको पहले कोई फिगर बनाएंगे, फिगर बना लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस फिगर को बनाते हैं, जैसे एक मीनार हुआ ये, अब ये मीनार हुआ, जैसे ये मीनार हुआ, अब दो व्यक्ति है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है। तो एक मान लेते हैं ये होगा, एक ये है और एक ये है, दोनों का दिशा क्या है विपरीत दिशा में है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों इस मीनार के शीर्ष को देखता है, यदि शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण कितना पाता है, तो एक देखता है 30 डिग्री है और दूसरा देखता है ये 45 डिग्री है। तो ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया और ये बना दिया 45 डिग्री का, और ये भी लिखा हुआ है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 45, तो ये हो गया मेरा 30, ये हो गया 45 डिग्री। और यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई भी दे दिया है कितना 35 मीटर, 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा। एक व्यक्ति यहाँ था और एक ये था, यहां से ये भी इस मीनार की ऊंचाई को देखता है, शीर्ष को देखता है, तो इसके आंख पर कितना डिग्री का कोण बनता है 45 डिग्री का, और ये देखता है तो इसके आंख पर बनता है 30 डिग्री का, लेकिन दोनों इस मीनार से विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में हो गया। और कहता है इसके बीच का दूरी, तो मान लेते इसके बीच का दूरी हम ये मान लिए x हो गया, इसके बीच का दूरी मान ले एक व्यक्ति ये a है, यहाँ पर b है, ये c है और d है, तो a से b के दूरी क्या होगा यही हमसे पूछे हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसमें दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, या a से b भी लिख सकते हैं, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना कि a से b की दूरी बराबर कितना x मीटर, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे मीनार का ऊंचाई, ये a से c से d कितना दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे हम c से d कितना 35 मीटर, ये 90 डिग्री, तो ये भी मेरा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। दो समकोण त्रिभुज बनाता है, तो एक ये 90 हुआ एक ये 90 हुआ, तो ये होगा सी डी बी बराबर होगा सी डी और ए बराबर 90 डिग्री, ये हो गया। अब उसके बाद
एंगल ये होगा मेरा कितना 30 डिग्री, सी बी और डी, ये होगा सी बी डी, सी बी और डी कितना डिग्री, तो सी बी और डी 30 डिग्री का बनाता है ये एंगल, ये हुआ सी डी और सी बी और डी 30 डिग्री, और इधर से सी ए और डी कितना डिग्री है, ये सी ए और डी कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री। अब हमें दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो इस ट्रायंगल में यदि लेंगे हम ए सी ए बी और डी में, तो इसके और इसका रिलेशन लेना है, तो यहां से देखेंगे तो लंब और ये हो गया आधार, किस में आएगा 10 में आएगा, तो यहां लिखेंगे 10 किस त्रिभुज में, कौन सा ट्रायंगल होगा ये, तो सी बी और डी, ट्रायंगल होगा यहाँ सी बी डी, ट्रायंगल सी बी और डी में किसका रिलेशन होगा, तो 10 का, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, तो लंब हो गया ये मेरा 35 और आधार, आधार ये कितना होगा बी से डी, बी से डी 10 30 कितना 1/√3 बराबर होगा 35 बटे बी से डी, ये होगा। अब बी से डी का दूरी निकालेंगे, क्या होगा बी से डी कितना आ जाएगा, बी से डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, क्रॉस गुना करके ये हो जाएगा 35√3, ये आ गया। फिर इसके बाद ये दूरी हमको पता चल गया, ये बी से डी, लेकिन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो ये क्या होगा बी से डी निकाल के और ए से डी दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों व्यक्तियों के बीच का दूरी पता चल जाएगा। तो इसके बाद हमको लेना है किस ट्रायंगल में, अब ए सी और डी में, त्रिभुज किस में होगा ए सी और डी में, लेकिन किसका रिलेशन है, किसका रिलेशन है, कितना डिग्री है, यहां से 45 डिग्री लंब और आधार किस में आएगा 10 में आएगा, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। लंब कितना है इसका, लंब हो जाएगा इसका मेरा, ये है लंब और आधार किस में आएगा, यहां से देखेंगे तो लंब हो गया ये और आधार 10 में आता है, लंब हो गया मेरा 35, आधार हो गया ए से डी, ये हो गया लंब कितना 35 और आधार कितना हो गया ये बी ए से डी, ए से डी 10 45 कितना होगा 1, इधर होगा, इधर होगा 35 और बट्टा में होगा ए से डी, तो ए से डी बराबर कितना होगा ये 35 मीटर। अब दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी मतलब ये x का मान निकालना है, ये जो x डिस्टेंस है दो डिस्टेंस से मिल करके बना हुआ है, एक डिस्टेंस b से d है और एक डिस्टेंस क्या है a से d, यदि दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा पूरा x आ जाएगा। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी यानी क्या निकालना है हमको, x निकालना है, और x निकालने के लिए दो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है, एक b से d, एक b से d निकालना है और प्लस में क्या निकालना है b से d, x डिस्टेंस चलने के लिए दो डिस्टेंस है, एक b से d और एक a से d है, तो यहां हम लिख लेंगे a से d, a से d बराबर कितना होगा, b से d कितना आया है मेरा, b से d कितना आया था, b से d, b से d 35√3 है, तो मेरा ये आ गया 35√3, b से d कितना है 35 और रूट में 3 प्लस में a से d कितना है ये 35 है, दोनों में एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा, एलसीएम नहीं सॉरी कॉमन लेंगे दोनों में 35, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, यही मेरा आंसर हो गया। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा 35 √3 प्लस 1, लास्ट में लिख देना है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी बराबर क्या होगा ये, तो 35 और √3 प्लस में 1, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति, एक 100 मीटर ऊंची चोटी से देखता है कि पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति
का अवनमन कोण, देखने वाला ऊपर है, कहाँ से देखता है, तो पहाड़ पर से देखता है। जब देखने वाला व्यक्ति ऊपर हो और जिस वस्तु को देखा जाता है यदि वो नीचे हो, तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। यदि वस्तु जो देखता है वो नीचे है और बस जिसको देखा जाता है वो ऊपर है, तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। तो आप देखेंगे कहता है एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंचा लंबा है। ये पहाड़ कितना मीटर है, 100 मीटर है। 100 मीटर ऊंचे चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर, इसी पहाड़ की तरफ आ रहा है दो व्यक्ति पहाड़ की ओर आ रहा है, जिसका अवनमन कोण दिया हुआ है। तो जैसे मान लेते एक व्यक्ति यहाँ है, इसका एक व्यक्ति यहाँ मान लेते हैं, ये है ये मान लेते हैं पहाड़ हुआ ये। और कहता है कि दो व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ है और दोनों पहाड़ की तरफ आ रहा है। और पहाड़ का ऊंचाई भी दे दिया कितना मीटर, एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से ये ऊंचाई भी दे दिया है 100 मीटर, इससे देखता है ये। और कहता आ रहे दो व्यक्तियों का अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। लेकिन लिखेंगे जो जितना दूरस्थ रहेगा पहाड़ से, जो जितना दूरस्थ रहेगा कम एंगल बनाएगा। पहाड़ के जितना नजदीक रहेगा, जैसे किसी वस्तु को हमको देखना है, जैसे इसी को हमको देखना है, दूरस्थ से देखेंगे तो थोड़ा कम एंगल, यदि नजदीक आके इससे देखना पड़ेगा, मतलब बड़ा एंगल बनाना पड़ता है। तो यहाँ ये नजदीक आ गया, इसको चोटी को देखने के लिए बड़ा एंगल का जरूरत पड़ेगा। यदि यही यहाँ आ गया तो इसको और बड़ा एंगल का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें जो जितना नजदीक रहेगा वो बड़ा एंगल बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा नजदीक, ये है पहाड़ के नजदीक कौन सा है, ये है। तो ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री और ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ये हो जाएगा। इसी में 60 रहता तो 60 आगे आएगा, तभी तो ये 90 हुआ है। 45 है, ये 90, तो 90 यहाँ पर है, नजदीक आ गया है। तो दोनों कहता यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो, ये इस एक दूसरे के क्या है, पीछे है, तो पूछता है दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इस दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम x मीटर है, ये x मीटर हो गया। अब तो इसको मान लेता है पहले इस दूरी का भी, इसका पहले नाम लिखेंगे a b c और d। इस दूरी को मान लेते हैं कितना, y। लेकिन हमको आंसर क्या देना है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, c और d के बीच की दूरी, यानी x वाला आंसर देना है हमको। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, मान लेंगे माना कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर, दूरी कितना मान लिए, x मीटर मान लिए, ये दूरी मान लिए हम। अब इस डिस्टेंस का भी जरूरत पड़ेगा, b से c का, b से c मान लेंगे हम y मीटर, ये मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो 90 बनाता होगा, 90 कौन सा बनाता है एंगल, तो a b और c कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, a b और c ये होगा 90 डिग्री। उसके बाद होगा इसमें a d और c b कितना डिग्री, 30 डिग्री, a d और b कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। उसके बाद a c और b कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये होगा। तो सबसे पहले रिलेशन लेंगे किस त्रिभुज में, ए बी और सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में किसका रिलेशन होगा, तो यहां से रिलेशन देखेंगे tan 45, क्योंकि ये लंब है, सामने जैसे यहां से देखेंगे तो सामने वाला साइड होता है लंब, और ये हो गया मेरा आधार। तो लंब और आधार किस में आएगा, tan में आता है। तो ये हो जाएगा मेरा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। लंब कितना है इसका, लंब है 100, आधार हो जाएगा y, तो ये हो गया कितना, लंब हो गया मेरा 100, आधार हो गया y। tan 45 कितना होता है, tan 45 का वैल्यू जानते हैं हम लोग 1, तो ये हो गया 1, इधर होगा 100 बटे y,
तो y बराबर कितना आ गया 100, यानी ये डिस्टेंस मेरा कितना पता चल गया, ये यहां से यहां तक होगा मेरा, ये डिस्टेंस जो होगा मेरा कितना, ये हो गया 100, 100 निकल गया ये डिस्टेंस मेरा 100 मीटर। अब हमको पता करना है y ये ना है दोनों का दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी मतलब x का वैल्यू पता करना है, जिसमें हमको पता चल गया b से c कितना 100। तो अब इसमें हम करेंगे किस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल होगा ए बी और डी में, ट्रायंगल होगा ए बी डी, ट्रायंगल कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ट्रायंगल होगा इसमें कौन सा, ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी और डी में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी और डी में, लेकिन किसका रिलेशन है, तो रिलेशन देखेंगे यहाँ पर टेन कितना डिग्री है 30 डिग्री है, 10 30, तो लंब हो गया मेरा ए से बी और आधार होगा बी से डी, तो ये हो जाएगा 10 कितना डिग्री, 10 हो जाएगा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, लंब हो गया 100, आधार हो जाएगा कितना, आधार इसका होगा बी से डी, लेकिन बी से डी का कितना दूरी होगा, ये हो जाएगा 100 और ये x है तो 100 प्लस x, तभी तो होगा ये बी से डी, बी से डी चलने के लिए क्या होगा, ये पहले 100 चलना होगा फिर ये यहाँ पहुंचना होगा, तो ये 100 ये है और प्लस ये x, तो 100 प्लस x होगा, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 100 प्लस x, तो ये कितना होगा 10 30 का मतलब 1/√3 बराबर होगा 100 प्लस में 100 प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा कितना 100 प्लस में x बराबर 100√3, तो ये x बराबर कितना होगा 100√3 माइनस में ये साइड चेंज कर दिए प्लस है तो माइनस, इस दोनों में कॉमन आएगा 100, तो ये √3 माइनस 1। अब इसका √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1। अब इसके बाद ये क्या होगा 100 और ये होगा 0.732, इसको गुना कर देंगे कितना आएगा 73200 और 3 अंक के बाद पॉइंट होगा यानी यहाँ होगा, तो 73.2 मीटर इसका आंसर होगा। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा 73.2 मीटर हो जाएगा आंसर इसका। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है और इसमें लास्ट होगा 10 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका। अब क्वेश्चन इसमें 9 नंबर है, एक उदग्र खंभे के ऊपरी भाग सफेद और निचला भाग काला है, जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भागों का 30 डिग्री का बराबर कोण बनाता है, दोनों भागों का क्या कोण बनाता है, एक बिंदु पर दोनों भागों का 30 डिग्री का कोण बनाता है, सफेद भाग की लंबाई क्या होगा। तो एक उदग्र खंभा है, जैसे मान लेते हैं ये हो गया खंभा और कहता है का ऊपरी भाग सफेद है और निचला भाग काला है, जैसे इसका कलर करते हैं, ऊपरा भाग क्या है, ऊपरी भाग क्या है इसका, एक उदग्र खंभे का ऊपरी भाग सफेद एवं निचला भाग काला है, इसका ऊपर वाला भाग क्या है तो सफेद है और नीचे वाला भाग इसका काला है, जैसे ये काला तो इस पर चलेगा ही नहीं, चलो रहने देते हैं, इसका ये हो जाएगा ऊपर भाग इसका सफेद है और निचला भाग काला है इसका, और कहता है जमीन पर इस 10 मीटर की दूरी पर, यहां से देखता है 10 मीटर का ये दूरी है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाता है, जैसे मान लेते हैं यहां से ये हो गया सफेद, यानी ये हो गया सफेद, यहाँ लिख देते ये हो गया सफेद, और कहता है नीचे भाग काला है, ये वाला भाग क्या है इसका काला है, काला है, तो कहता है कि 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से दोनों भाग का बराबर कोण बनाता है, ये भी बनाता है और ये भी कोण बनाता है, लेकिन दोनों भाग का बराबर कोण बनाता है, यहां से ये भी 30 डिग्री बनाता है और ये भी 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पूछे हुआ है कि सफेद भाग की लंबाई क्या होगा, सफेद भाग का लंबाई क्या होगा, ये वाला x मान लेते हैं, सफेद कितना है x है, सफेद का लंबाई क्या है x है, तो ये डिस्टेंस हमको पूछे हुआ है x का वैल्यू, इसको मान लेते हैं y,
लेकिन आंसर हमको क्या देना है, सफेद भाग का, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि सफेद भाग की लंबाई, माना कि सफेद भाग की लंबाई बराबर x मीटर, ये होगा। और ये इसका पहले नाम लिख लेंगे, नाम लिखेंगे तो क्या होगा इसका, ये हो गया A B C और D हो गया। तो सफेद है A से B और B से C है काला, तो सफेद का मान लिए हम x। अब B से C भी मान लेंगे, B से C कितना है, y ले लिए, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा इस डिस्टेंस का। लेकिन y का आंसर नहीं पूछे, y आएगा, वो आंसर मेरा नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, x वाला होगा। अब इसमें बताए थे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मेरा ये बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, लिखेंगे बी सी डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। और एंगल मेरा ये बी डी और सी 30 डिग्री होगा। और मेरा ये ए डी और सी कितना डिग्री होगा, 30 + 30, तो मतलब 60 डिग्री हो जाएगा ये। अब किस ट्रायंगल में लेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं, ये दिया हुआ है इसका बी से सी का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 10 मीटर का, ये है 10 मीटर का। तो सबसे पहले लेंगे बी सी डी में, समकोण त्रिभुज किस में, बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में किसका रिलेशन, तो लंब और आधार, तो tan 30 डिग्री। लंब कितना होगा इसका, बी से सी को क्या मान लिए हैं, y, बी से सी को y माने हैं, तो ये होगा y बटे में 10, tan 30 हो जाएगा 1/√3 बराबर y बटे 10। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा √3y बराबर में 10, तो y बराबर कितना आ गया, 10/√3। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो क्या पूछा हुआ है, सफेद भाग का। सफेद भाग क्या था, x लिए थे, तो x निकाल के ही आंसर देना है। तो ये अब किस ट्रायंगल में लेना है, अब लेना है ए सी डी में। अब होगा समकोण त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए सी डी में tan कितना डिग्री होगा, tan कितना डिग्री, tan 30, ये वाला और ये वाला दोनों मिला करके ये बड़ा ट्रायंगल बनाता है ये। तो tan 60 डिग्री में होगा लंब कितना होगा, ये x + y, आधार हो गया मेरा 10, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री होगा। और लंब कितना है इसका, तो लंब हो जाएगा यहां से x + y, और आधार दिया हुआ था 10। अब tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 बराबर होगा x + y बटा में 10, ये हो जाएगा x + y बराबर में 10√3। तो हमको निकालना है x का वैल्यू, x क्या होगा, 10√3 में से जाएगा y, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 माइनस में y कितना है, तो y है मेरा 10/√3। इसका एलसीएम ले लो, तो √3 होगा, 1 से भागा देंगे तो √3 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 30 - 10 यानी 20/√3 होगा। सफेद भाग का लंबाई कितना होगा, 20/√3। या तो यही आंसर देना है, या नहीं तो परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करके आंसर देना है। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो होगा √3/√3, ये होगा 20√3/3, यही आंसर होगा। सफेद भाग का लंबाई क्या होगा, लास्ट में लिख देना है कि अतः सफेद भाग की लंबाई बराबर हो जाता है 20√3/3, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा लास्ट।
10 नंबर क्वेश्चन, और ये ऊंचाई और दूरी का लास्ट क्वेश्चन होगा। और देखते हैं ऊंचाई, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। कहता है ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुना है। दो ठो होगा यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है यहाँ पर दो ठो, लेकिन एक का ऊंचाई कह दिया दूसरा से दुगुना होगा। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेता है। एक मान लेता है ये हुआ, और इससे आधा ही ऊंचाई का होगा ये मान लेता है इसका ऊंचाई है ये एच, ये होगा एच, तो ये हो जाएगा 2h, क्योंकि बोला हुआ है कि एक की ऊंचाई दूसरे से क्या है दुगुना है। तो ये h मीटर का होगा, तो ये हो जाएगा 2h मीटर का, क्योंकि एक का ऊंचाई है दूसरे का दुगुना है। और लिखा हुआ है कि दोनों स्तंभों के बीच की दूरी कितना है, दोनों कितना हटा हुआ है, एक दूसरे से कितना दूरी पर है, तो 60 मीटर की दूरी पर है। 60 मीटर की दूरी पर भी दिया हुआ है ये। और लिखा हुआ है उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के, इसको जड़ को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, लिखा हुआ है मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का उन्नयन कोण। मान लेते हैं यहाँ पर ये मध्य बिंदु हो गया, इसका ये हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को मिलाने वाली मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। ये मध्य बिंदु कह दिया है, तो इसका मतलब ये 30-30 हो जाएगा। ये कितना होगा 30-30 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 60 है। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, यहां से यहां तक दिया हुआ है 60 मीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी और ई। तो ये कितना हो जाएगा 30-30 हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस 30 और ये भी 30। तभी टोटल दिया हुआ एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। और मध्य बिंदु से इसके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। यानी ये होगा थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा। तो क्या उस क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 है, तो 60 ले लिए। एक का ऊंचाई दूसरे से दुगुना है, तो ये भी हो गया है। उनके जड़ों वाली मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का उन्नयन कोण ये है, तो उसका ऊंचाई पूछे हुआ है। ऊंचाई क्या होगा, तो मान लेंगे पहला का ऊंचाई एक दूसरे का एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुना है। दूसरा का मान लेंगे हम h, तो पहला का हो जाएगा 2h। मान लेंगे माना कि पहली स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो दूसरा का क्या होगा, दूसरे की ऊंचाई हो जाएगा 2h, क्योंकि एक का कह दिया दूसरे से दुगुना है। और इसके मध्य बिंदु से देखता है, तो थीटा एंगल क्या होगा, ए डी और बी, एंगल ए डी और बी मान लेता है थीटा। तो ये क्या होगा ई डी और ई, और ये सी और ये डी कितना होगा, ये है ई सी और डी, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक बोल दिया है। जैसे पूरक कोण कैसे निकाला जाता है, जैसे 20 का तो 90 में से उसको घटाया जाता है, 90 का 20 का कहेगा पूरक तो 70, 90 में से उसको माइनस करेंगे। जैसे कहेगा 30 का तो 90 माइनस 30, यानी 90 में से 30 को घटाएंगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ ले ये थीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये बी से डी दे दिया है मेरा 30 मीटर, तो ये भी होगा, सी से डी भी होगा, ये सी है तो सी से डी भी कितना होगा 30 मीटर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से दो ट्रायंगल बनता है, एक ए बी सी, तो लेंगे पहले किस ट्रायंगल में, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी और सी में किसका रिलेशन है ये, तो यहां से देखेंगे लंब और आधार किस में आता है, 10 में आएगा। 10 में आएगा तो 10 कितना डिग्री, 10 थीटा, एंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो 10 थीटा हो जाएगा लंब कितना हो गया 2h, और आधार हो गया इसका 30। ये दूरी बी से सी कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा मेरा पहला समीकरण, इसको ले लेते हैं। अब उसके बाद लेंगे किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल होगा सी डी और ई में, ट्रायंगल होगा ये। फिर किस ट्रायंगल में, फिर लिए किस ट्रायंगल में होगा ये, ट्रायंगल होगा सी डी ई में, सी डी और ई में।
किसका रिलेशन होगा यहाँ पर? तो यहाँ से देखेंगे tan 90 माइनस थीटा लंब और आधार में, तो किस में आता है लंब और आधार? tan में, तो लेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, लंब हो गया इसका h और आधार होगा 30, लेकिन tan 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तन होगा? tan वाला cot में, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर h बटे 30। अब इसको मान लेते हैं सेकंड। एंगल तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पहला में क्या है? tan थीटा और दूसरा में आ गया cot। यदि tan को cot से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1, इसीलिए पहला को हम दूसरा से इंटू करा देंगे। समीकरण पहला को क्या करेंगे? दूसरा से गुना कराएंगे, पहला और गुना दूसरा, तो tan इंटू क्या होगा? tan इंटू cot बराबर हो जाएगा ये 2h बटा में हो जाएगा 30 और गुना में हो जाएगा h बटे 30। tan और cot मिला के हो जाएगा गुना करने पर 1 और ये हो जाएगा 2h स्क्वायर बटा में हो जाएगा 30 को 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 450, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 450। तो h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर आ गया रूट अंडर में 450। इसका क्या आएगा? स्क्वायर रूट, वर्गमूल आ जाएगा 9 और ये आएगा कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना होगा? ये इसको लिख सकते हैं 45 गुना में 10, 450 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 10 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 9 का हो जाता है 3 और 2 बार ये 5 है और ये 2, तो ये आ जाएगा मेरा 15√2। तो पहला स्तंभ का ऊंचाई कितना आ गया? 15√2 लिखेंगे यहाँ पर। अतः पहला स्तंभ की ऊंचाई, अतः पहली स्तंभ की ऊंचाई बराबर होगा ये 15√2 और दूसरे स्तंभ की ऊंचाई, एक था दूसरे का दुगुना, तो इसमें 2 से इंटू कर देंगे 15√2, तो ये हो गया मेरा 30√2। मीटर देना नहीं भूलना है। तो यही इसको आज ऊंचाई और दूरी का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक।